Hello everyone, welcome again to channel English Everyday and we are doing conditional sentences. In our last video, we did about type 0, type 1, type 2 and type 3 और इन सभी वीडियोस में हमारे जो कंडीशनल थे वो क्या थे, सभी इफ से स्टार्ट होने वाले थे, यानी कि उनमें इफ कंडीशन थी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल विदाउट इफ, आज हम कुछ ऐसे कंडीशनल करने जा रहे हैं जिनमें शर्त तो है बट दे आर विदाउट इफ। वहां पर क्या नहीं है, इफ नहीं है, यानी कि जो क्लोज है, मेन क्लोज है, उसमें नहीं, जो इफ क्लोज था वहां पर इफ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी शर्त है। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम करते हैं ओमिशन ऑफ इफ, यानी कि इफ का ओमिशन, जहां पर इफ ओमिटेड होता है, जहां पर इफ नहीं आता, मतलब है लेकिन ओमिटेड है। देखिए वर आई ए बर्ड, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वर आया है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि सब्जेक्ट से पहले वर, इनको इन्वर्शन भी कहा जाता है। इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो वर्ब है हमारा वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो वर आई ए बर्ड, इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है इफ आई वर ए बर्ड, लेकिन इसको लिखा ऐसे भी जा सकता है वर आई ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 2, had he come to me I would have helped him। देखिए had he come to me, इसका मीनिंग वही है if he had come to me, लेकिन यहाँ पर क्या है, had जो है वो किससे पहले आ गया है, सब्जेक्ट से पहले आ गया है, और if यहाँ पर क्या है, ओमिटेड है। if का मतलब if यहाँ पर रिमूव किया गया है, if नहीं है तो क्या हो गया, इनका कहते हैं, इनको इन्वर्जन कहते हैं, और इसमें हैड पहले आ गया। हैड ही कम टू मी, अगर वो मेरे पास आया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इसमें देखिए जो मेन क्लोज है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे है हैड ही कम, तो इसमें जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया है, और इफ जो है वो ओमिटेड है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है, हमारे नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ अनटिल एंड अनलेस। अब हम जो दूसरे बनाते हैं, दूसरे हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो किससे स्टार्ट होने वाले हैं, अनटिल और अनलेस से। तो अनटिल और अनलेस का प्रयोग भी वैसे ही होता है, किसके लिए होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए होता है। कैसे, एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अनटिल ही कम्स बैक यू विल वेट फॉर हिम। अब देखिए अनटिल का मीनिंग क्या होता है, अनटिल का मीनिंग होता है जब तक, और अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अनलेस का मीनिंग होता है अगर नहीं। तो जब तक, देखिए अनटिल ही कम्स बैक, जब तक वो है वापस ना आ जाए, यू विल वेट फॉर हिम, तुम उसकी प्रतीक्षा करोगे। तो ये समय के लिए आता है, अनटिल किसके लिए आता है, समय के लिए। यहाँ पर अनटिल का एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आई विल स्टे हियर अनटिल यू कंप्लीट योर वर्क, जब तक तुम अपना कार्य पूरा नहीं करोगे। यहाँ पर ये जो अनटिल वाला क्लोज है ये पहले आ गया ट्रांसलेशन में, हिंदी ट्रांसलेशन में, जब तक तुम अपना कार्य पूरा नहीं करोगे मैं यही रुकूंगा, यानी आई विल स्टे हियर, मैं यही रुकूंगा। तो ये किसके लिए है, समय के लिए, कि उतने ड्यूरेशन में, उतने समय तक मैं यही रुकूंगा जब तक तुम अपना कार्य कंप्लीट नहीं करते। अब देखिए उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अनलेस की, अनलेस की बात करते हैं। तो देखिए अनलेस कैसे आता है, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस किसके लिए आता है, अनलेस शर्त के लिए आता है, और इसका मतलब होता है अगर नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते, अगर नहीं, इसका मीनिंग है किसका, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनलेस का। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो यू, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे यू कैन नॉट पास, तुम उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो ये हमारे जो अनलेस क्लॉज की ट्रांसलेशन है ये पहले आ जाएगी, अगर नहीं, इसका क्या होता है, ये हिंदी मीनिंग होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई कैन नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता अनलेस आई हैव अ वीजा, क्या, अगर मेरा वीजा नहीं होगा। अब ये अनलेस आई हैव ए वीजा, अगर मेरा वीजा नहीं होगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये कौन से कंडीशनल थे हमारे, किससे बने हुए थे, अनटिल और अनलेस से बने हुए कंडीशनल के
ये कुछ एग्जाम्पल है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल इस तरह से। अब किसका यूज है यहाँ पर? यूज ऑफ इन केस। इन केस का मतलब होता है यदि ऐसा हो। यहाँ पर किस क्या कंडीशन है हमारी? इन केस, यदि ऐसा हो। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसका मतलब है यदि ऐसा हो, इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड मोर मनी। इन्फॉर्म मी, मुझे सूचित करना, इन केस, यदि ऐसा हो तुम्हें पैसे की ज्यादा जरूरत हो। तो अगर हम इन केस वाले को किस में लेके आते हैं? स्टार्टिंग में लेके आते हैं, यदि तुम्हें और पैसे की जरूरत हो तो मुझे सूचित करना या मुझे बताना। तो किससे बना ये कंडीशन? किससे बनी हुई है? इन केस से बनी है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रिंग माय डोरबेल इन केस यू नीड माय हेल्प। देखिए बिल्कुल सेम, अगर तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत हो, रिंग माय डोरबेल, तो क्या करना? मेरी डोरबेल बजा देना, यानी कि मेरा दरवाजा खटखटा देना या मेरी डोरबेल बजा देना अगर तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत। अब देखिए तीसरी जो कंडीशन है वो किससे बनी हुई है? एज लॉन्ग। एज लॉन्ग से। तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है जब तक। एज लॉन्ग, देखो आई शैल सपोर्ट हिम, मैं उसका समर्थन करूंगा, सो लॉन्ग ही इज हियर, जब तक वो यहाँ है। तो यहाँ पर क्या है? सो लॉन्ग की कि आई शैल सपोर्ट हिम, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, सो लॉन्ग ही इज हियर, जब तक वो यहाँ है। अब देखिए नेक्स्ट, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ रुक सकते हो, सो लॉन्ग, कब तक? जब तक द ओनर इज आउट ऑफ स्टेशन, जब तक यहाँ का मालिक बाहर है तुम यहाँ पर क्या रुक सकते हो। सो लॉन्ग यानी कि जब तक, द ओनर इज आउट ऑफ स्टेशन, जब तक ओनर बाहर है। तो ये क्या है? कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि तुम तब तक ही रुक सकते हो, कब? जब तक ओनर जो है वो बाहर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट हमारा जो बना हुआ है वो है यूज ऑफ प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड ये हमारा क्या है? कंडीशनल किससे बनेंगे? ये प्रोवाइडेड से बने हुए हैं। और प्रोवाइडेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बशर्ते। बशर्ते ऐसा हो। तो हम इन को यूज तो करते हैं, जैसे हम अपने डेली रूटीन में इन वर्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उनका किस तरह से यूज होता है या उनकी ट्रांसलेशन क्या होती है, ये हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए यूज ऑफ प्रोवाइडेड, बशर्ते। आई कैन पे यू रेंट प्रोवाइडेड यू गेट द रूफ रिपेयर। आई कैन पे यू रेंट, मैं तुम्हें किराया दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड बशर्ते, यू गेट द रूफ रिपेयर, तुम छत की मरम्मत करवाओ। मैं तुम्हें किराया दे सकता हूँ बशर्ते तुम छत की मरम्मत करवाओ। अब इसी का नेक्स्ट देखिए प्रोवाइडेड का, आई शैल सपोर्ट यू, मैं तुम्हें समर्थन दूंगा, प्रोवाइडेड यू फेवर्स, तो बशर्ते तुम हमारे पक्ष में समर्थन दो। तो ये हमारा क्या था? ये हमारे प्रोवाइडेड के एग्जाम्पल थे। तो नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ सपोज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखिए सपोज का यूज कैसे होता है यहाँ पे। सपोज का हिंदी में मीनिंग होता है मान लीजिए या मान लो। सपोज शी डजंट एग्री व्हाट कैन यू डू, मान लो वह सहमत नहीं होती, सपोज मान लो शी डजंट एग्री नहीं होती, व्हाट कैन यू डू, तो आप क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सपोज ए मंकी कम्स हियर व्हाट विल यू डू। सपोज मान लो यहाँ एक बंदर आ जाता है, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे। अब देखिए ये सपोज के दोनों मीनिंग है और ये क्या है? यहाँ पे एक कंडीशन है कि मान लो ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद यूज ऑफ बट फॉर इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखिए ये जो बट फॉर है इसका मीनिंग होता है यदि ऐसा ना हुआ होता, बट फॉर। तो ये जो सेंटेंसेस होंगे ये किससे शुरू होते हैं? बट फॉर से ही स्टार्ट होते हैं। देखिए कैसे, बट फॉर हिज हेल्प रमेश वुड हैव बीन रूड, यदि वह सहायता नहीं करता, बट फॉर हिज, यदि वह सहायता नहीं करता, रमेश वुड हैव बीन रूड, तो रमेश क्या हो गया होता? बर्बाद हो गया होता। नेक्स्ट है बट फॉर द फ्लड, अगर बाढ़, यदि बाढ़ नहीं आई होती, आई वुड हैव कम हियर यस्टरडे, तो मैं यहाँ पर कल आ गया होता। अब इसी का थर्ड देखिए एग्जांपल, बट फॉर योर कंपनी आई वुड हैव बीन बोर्ड,
यदि तुम साथ न होते, बट फॉर योर कंपनी, यदि तुम साथ ना होते, आई वुड हैव बीन बोर्ड, तो मैं बोर हो गया होता। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके ये इसके के सपोज के और किसके बट फॉर के एग्जाम्पल थे। और हमने आज कौन कौन से ऐसे वो किए हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स किए हैं जिनको हम एज ए कंडीशनल यूज करते हैं। एक बार उनको रिवाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है अनटिल, अनटिल समय के लिए आता है। उसके बाद अनलेस, अनलेस क्या होती है, शर्त होती है। तो कभी भी जहां पर समय की बात हो रही हो वहां पर अनलेस ना लगाए। अनटिल का अर्थ होता है जब तक, अनलेस अगर नहीं, इन केस यदि ऐसा हो, सो लॉन्ग जब तक, प्रोवाइडेड बशर्ते, सपोज मान लो, बट फॉर यदि ऐसा ना हुआ होता। तो ये हमने ऐसे ये वाले जो वर्ड्स है ये हमने किस लिए किए, ये वर्ड्स फ्रेजेस जो भी है हमने किए किसके लिए, हमने इनका यूज किया एज कंडीशनल्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कंडीशनल विदाउट इफ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।